बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल, पसंद करें तो सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, ये मैं अपनी वीडियो जो है ख़ास तौर पर एक ख़ास पैगाम के साथ बना रही हूँ, क्योंकि हमारे इस्लाम के अलमबरदार वो लोग जो समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ उन्हें ही पता है, और वो ये समझते हैं कि इस्लाम जो है उन्होंने दूसरों से ही अमल करवाना है। ये उन लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है, क्योंकि ये वो दीन है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने जिस तरह से इस दीन को फैलाया, लोगों तक पहुंचाया, मोहब्बत के ज़रिए से पहुंचाया, एहसान के ज़रिए से पहुंचाया। लोगों ने आपको देखा, आपके किरदार को, अपने हुस्न खुल्क को देखा और उसके बाद इस्लाम को कबूल किया। लेकिन हम शायद वो मुसलमान बन चुके हैं कि हम उन लोगों को जो इस्लाम कबूल करते हैं, या वो लोग जो इस्लाम के अंदर आकर या इस्लाम कबूल करते हुए इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम उन्हें डिसहार्ट करते हैं। वो ये कैसा दीन है कि जिसके आप ऊपर अमल करें तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दो वाक़यात। एक किस्सा है सना खान का, इंडियन एक्ट्रेस है, बिग बॉस सीजन में देख चुके हैं इनको। जय हो की एक एक्ट्रेस है, काफ़ी एक मशहूर नाम है हमारे हमसाए मुल्क में। और साथ में आपको एक और खातून, आयशा नामी खातून के बारे में बताऊंगी, जिसने इस्लाम को कबूल किया, अपनी मर्जी से कबूल किया, और फिर उसके साथ मुसलमानों ने क्या सलूक किया और फिर उसने अपने साथ क्या किया, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले सना खान का मैं आपको बताती हूँ। सना खान जो है ये मुख्तलिफ फिल्म में काम करती थी और काफ़ी फेम जो है इसे मिला हुआ था, और ये आप समझें कि उसके करियर का पीक था टाइम, यानी कि शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर इसने अपने इस तमाम करियर को छोड़ा और अपने आप को इसने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर आमादा किया, और इसने ऐलान किया इस बात का कि मैं अब अपनी ज़िंदगी जो है इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारूंगी। वहाँ पे ये बात तो समझ आती है कि वहाँ जहाँ एक हिंदू कल्चर है, वहाँ पे हिंदू ने जिस तरह से इसके ऊपर अटैक किया। मनोरंजन एक चैनल है जिसके ऊपर बहुत से फिल्मी एक्टर्स एक्ट्रेसेस की ज़िंदगियों के बारे में बात की जाती है। वहाँ पर उनका होस्ट बैठकर कहता है कि सना खान ने ये ऐलान तो किया, लेकिन वो ये काम करते हुए, ये फिल्मों में काम करते हुए भी ये सब कुछ कर सकती थी। इतना ये दिखावा करने की, बढ़ावा करने की ज़रूरत क्या थी? तो उनको तो ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनका मज़हब, उनका जो मज़हब है वो है ही नाच गाने के गिर्द। उनके लिए नाच गाने में ही इबादत है, तो उन्हें इन बातों की तो समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर ये बात हमारे मुसलमान बहन भाइयों को ही ना समझ आए, और वो इस्लाम के करीब जो आना चाहता है, जो एक शख्स जब खास तौर पे जब उसने शोहरत और ये ग्लैमर ये सब कुछ देखा हो और उसके पीक पर हो, जब वो कमा रहा है और उस कमाने को छोड़ दे। मुझे याद है जब जुनैद जमशेद ने ऐलान किया था, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद है कि जुनैद जमशेद कहते थे कि मैं जब इस तरफ आता था तो फिर दुनिया की रोशनी जो है वो मुझे अपनी तरफ बुलाती थी, लेकिन फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया, और मैंने बड़ा एक मुश्किल और हार्ड टाइम गुजारा। उस वक्त लोगों ने उनके ऊपर, लोग उन पर भी क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन सना खान के हवाले से जब लोगों ने बातें करना शुरू की, तो उन्होंने, मुसलमानों की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने अब क्या कहा। सबसे पहले तो ये सुनिए कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में सना जो है वो बयान कर रही है इस्लाम के करीब आने का ये जो सफ़र है, और इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का जो सफ़र है, उसके बारे में सना ने कहा क्या। उखरिजत लिन्नास, you and I have been created for the betterment of mankind. So ya Allah, what do? Tahmaruna bil maruf. With your actions and your word and your speech, go and tell everyone what pleases me. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal imani was salamati wal islam wa rizwanim मिनर रहमान वजीवारिम मिनश शैतान। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अच्छा, आपने सुना किस कदर खूबसूरत अंदाज में सना ने बयान किया, कुरान की आयत को पढ़ा, और उसके बाद जब उसने ये बयान दिया, जाहिर सी बात है वो एक शोबे से उसका एक ताल्लुक था, फिर उसके बाद इस तरफ उसने आने का जो एक इरादा किया, उसके बाद लोगों ने ट्विटर के ऊपर एक यलगार शुरू की, और हमारे अपने मुसलमान बहन भाइयों की, कि देखें किस तरह मेकअप में बैठ के कर रही है, ये कौन सा तरीका है, इस्लाम आपको ये मेकअप में ये काम करने की क्या इजाज़त देता है, ये तुम बढ़ावा दे रही हो, दिखावा कर रही हो, और ये खूबसूरत नज़र आने की एक और एक्टिंग है, और इस तरह के बहुत से उसके इंस्टा के ऊपर, जबकि उसने अपने इंस्टाग्राम पे से अपनी वो तमाम तस्वीर जो उसकी फिल्मों से मुतालिक थी वो सब भी उतार दी। लेकिन लोगों ने उसे यहाँ पर इस तरह की बातें करके उसे डिसहार्ट करने की कोशिश की।
किसी के लिए आसानियां नहीं पैदा कर सकते तो मुश्किलें भी ना पैदा करें। और इस्लाम को जिस तरह से आप देखते हैं आप उस तरह से हर एक को दिखाने की कोशिश मत करें, शायद वो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा बेहतर करेगी, और अभी भी वो बहुत बेहतर कर रही है, आप सबसे बहुत बेहतर कर रही है, लेकिन लोगों ने उसे क्रिटिसाइज़ किया, यहाँ तक कि उसने ट्विटर पे उन लोगों को जवाब देने या लोगों से गुफ्तगू करना ही बंद कर दिया, उसने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लिया सोशल मीडिया से। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है आपके साथ कि अगर आप समझते हैं कि पूरा इस्लाम आप जानते हैं तो आप अपने आप को पहले ठीक कीजिए। इस्लाम ताने मारने का दीन नहीं है। इस्लाम जो है ताने और तशने के साथ उसने नहीं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, बल्कि हुस्ने खुल्क के साथ। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने खुल्क देखिए कि कूड़ा फेंकने वाली औरत के साथ जो आपका सलूक है कि वो आपके किरदार से, आपके हुस्ने खुल्क से मुतासर हो रही है। हज़रत बिलाल का जो वाक़या इस्लाम कबूल करने का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खजूरें लेके जा रहे हैं, सारी रात बैठ के उनके लिए जो हज़रत बिलाल के जो मालिक थे, जो हज़रत बिलाल सख्त बुखार में थे और हज़रत बिलाल जो है उनको उनके मालिक ने कहा धूप में बैठ के पीसो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन 3 रातें हज़रत बिलाल के लिए बैठ कर वो दाने पीसे और आपके खुल्क से, आपके इखलाक से मुतासर हुए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये हमारा दीन है, और ये हम लोग हैं कि हम किसी के एक अच्छे कदम को हम नहीं समझते, और हम उसके अंदर जिस तरह मक्खी जो है पूरे बदन पर ढूंढ के गंद वहाँ पर बैठती है, हम उस तरह से हम ये गलत काम करते हैं, जबकि उसने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। आपको तो गंद भी नहीं मिला तो फिर आपने जो है खुद से ही उसको बनाना शुरू कर दिया और उसे डिसहार्ट करने की कोशिश की। ये काम मत कीजिए। अगर किसी में कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं, उसकी अगर तारीफ नहीं कर सकते तो उसे डिमोटिवेट, उसे डिसहार्ट मत करें। अब अंजना तिवारी जो है ये इंडिया में ये एक खातून थी, 35 साल की थी, और इसने शादी की एक हिंदू के साथ, लेकिन फिर इसने उससे तलाक ले ली। उसके बाद उसने इस्लाम के बारे में कुछ जानना शुरू किया, फिर उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई और उसने उसे इस्लाम के बारे में बताया और उसने इस्लाम को कबूल किया। फिर उस शख्स से उसने शादी की। उस शख्स से शादी करने के बाद वो शख्स जो है, आसिफ उसका नाम था, और वो मुल्क छोड़कर चला जाता है सऊदी अरब नौकरी के लिए। उसके बाद ये लड़की वहां पर उसके घर वालों के साथ रहती है। आयशा इसका नाम है, मुसलमान होने के बाद। वहां पर ये उसके घर वालों के साथ जब रहती है तो उसके घर वाले उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर देते हैं, उसे घर के अंदर नहीं दाखिल होने देते कि तुम तो एक हिंदू हो, तुम तो काफिर हो। जबकि वो लड़की कहती कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने दिल से इस्लाम को कबूल किया है। लेकिन उसके घर वाले जो दिल में ग्रज रख कर बैठे थे कि एक हिंदू लड़की से हमारे बेटे ने किस तरह से शादी कर ली, भले वो कन्वर्ट हो गया, वो दिल से कन्वर्ट हुई। उसके बाद उन्होंने उसको घर में दाखिल होना बंद कर दिया, लेकिन उसने अपना दीन नहीं छोड़ा। ये वहां पर बैठी रही, घर के बाहर धरना देती रही, लेकिन ये इस कदर डिमोटिवेट हो गई थी, इस कदर डिमोटिवेट हो गई थी कि इसने फिर असेंबली जो है लखनऊ में, इसने असेंबली के बाहर, उत्तर प्रदेश असेंबली है जिसके बाहर खड़े होकर अपने आप को आग लगा ली। इस आग लगाने में ये झुलस गई, इसका 80% जिस्म जो है वो झुलस गया। उसके बाद इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और अब जो ताज़ा इत्तलात है उनके मुताबिक वो सर्वाइव नहीं कर सकी, उसकी डेथ हो गई। लेकिन एक औरत को जिसने इस्लाम कबूल किया था, उस औरत को ताने और तशने मारना कि तुम दिल से मुसलमान नहीं हुई, तुम मुसलमान हो ही नहीं, या जो औरत पहले से मुसलमान है लेकिन वो अल्लाह की राह पर चलना चाहती है तो उसे ताने मार मार के आप इस कदर बदजन कर दें कि वो आपसे फिर गुफ्तगू करना, और वो जो एक अच्छा काम कर रही थी, आप तक अपना पैगाम पहुंचा रही थी, अपना मैसेज शायद बहुत से लोगों की आंख खोलने की वजह बन रही थी, उसने कम्युनिकेट करना ही छोड़ दिया, ये सोचकर कि लोग जो है किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस आदत को छोड़िए और इस्लाम जो इतना प्यारा दीन है और इस कदर खूबसूरत इसकी तालीमात है, उसके मुताबिक इसको लेकर चलिए, कि ये ना हो कि एक औरत जिसने इस्लाम कबूल किया और उसने हराम मौत को गले लगा लिया, या एक औरत जो इस्लाम के असूलों को अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करना चाहती है, वो उसकी तरवीज करना चाहती है, लेकिन आपने उसको खामोश करा दिया। इस पे गौर कीजिएगा। मुझे मेहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा।